अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म था और मौसम गर्म होने की वजह से मैं बार-बार अपने पिजन्स को पानी देती हूँ और इस वक़्त दोपहर के 3 बज रहे थे और मैं अपने पिजन्स को पानी दे रही थी और ये थर्ड टाइम पानी पी रहे थे और देखें कितनी ज़्यादा शिद्दत थी इनकी प्यास की गर्मी की वजह से कि ऐसे लग रहा था जैसे मैंने सदियों से इन्हें पानी नहीं पिलाया या फिर कल से पानी पिया हुआ था, जबकि ये कितनी बार पानी पी चुके थे। गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है और हमारे जो पिजन्स हैं, ख़ासकर पिजन्स को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, धूप लगती है, क्योंकि ये पंखे के बगैर होते हैं, जैसे कि मैंने आप सबको बताया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब बेबी पिजन्स भी ठीक हैं और माशाल्लाह से अच्छे से बड़े भी हो रहे हैं। आप सब दुआ कीजिएगा कि हमारे जितने भी बेबी पिजन्स हैं वो सब ठीक रहें। और ये आज आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा ग्रीन पैरट जो है छोटे वाला, जिसे हमने कपल से इनके पेयर से अलहदा किया था, वो आज चकोर के पास क्यों है? वो चकोर के पास इसलिए है कि क्योंकि मैंने जो है इनको बजिस के पास शिफ्ट किया था इस वाले पैरट को, और इसने वहाँ पर बजिस को मार मार कर खाना शुरू कर दिया था। पता नहीं ये इतना जालिम क्यों बन गया है। तो फिर मैंने गुस्से में इनको चकोर के पास छोड़ दिया था ताकि चकोर जो है वो इसको अच्छी तरह से सीधा कर देगा। लेकिन अभी तक ना इसने चकोर को कुछ कहा है, ना चकोर ने इसको कुछ कहा है। चकोर को तो देखें बस तीतर के पीछे ही रहता है, तीतर को मोहब्बत ही करता रहता है और चकोर और तीतर अपने मस्ती में गुम रहते हैं। इस वजह से इन्होंने इस पैरट की तरफ देखा ही नहीं। और बाकी जो सब आज लव बर्ड्स हैं, इनको अभी तक मैंने डाइट सुबह की तो दे दी थी, इवनिंग वाली अभी देनी थी। तो ये अभी सब जो हैं अपने वेट में बैठे हुए थे कि इनको दोबारा से डाइट मिले, लेकिन इतनी ज़्यादा जल्दी डाइट नहीं। इनको शाम को 5 बजे डाइट मिलती है इवनिंग वाली, लेकिन आज इनको ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हमारे कॉकटेल्स लव बर्ड्स जो हैं सब वेट में बैठे थे और डर भी नहीं रहे थे। जैसे मैं इनके पास आई हूँ, बस इन्हें ये था कि जल्दी से इन्हें जो है इनकी डाइट मिल जाए। हमारे जो लव बर्ड्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं और आज हमारे कॉकटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे थे, बस उन्हें उनकी डाइट चाहिए थी। लेकिन मुझे इस चीज़ का अफ़सोस है कि हमारे ग्रीन पैरट ने हमारे काफ़ी ज़्यादा जो बजिज़ हैं उनको मार दिया है और खा लिया है। मैं तो यही समझ रही थी कि शायद किसी बीमारी की वजह से मर रहे हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि ये ग्रीन पैरट ही सब बजिज़ को मार रहा था, मुझे लगता है कि शायद हमने इसको इसकी मेल से अलग कर दिया है, इस वजह से इसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बजिस पर निकाली। हालाँकि बजिस पर छोड़ने का मकसद यही था कि ये उनके साथ रह के आया है, 1 साल बजिस के साथ रहा है, वहाँ पे इनका अच्छे से टाइम स्पेंड हुआ था। ख़ैर अब फिंचेस की भी कहानी सुन लें कि फिंचेस को मैंने बताया था कि काफ़ी लड़ रही थी, तो इनको सेपरेट केज में शिफ्ट कर दिया था। तो 2-3 दिन के बाद आज मैंने उस केज को दोबारा से इस केज के पास जैसे लाकर रखा, तो हमारी ये व्हाइट वाली जो फीमेल है फिर से पागल हो गई और ये कह रही थी कि कैसे मैं केज से बाहर निकलूं और इस वाली फीमेल को मार दूं। हालांकि 2-3 दिन सेपरेट रखने की वजह से ये भी रिलैक्स थे और वो भी रिलैक्स थे, तो मैंने कहा अब इनके पेयर बन गए हैं और ये भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारी फीमेल जो व्हाइट वाली है वो बस पागल हो गई थी कि मैं किसी तरह से इस व्हाइट वाली फीमेल को किसी तरह से मार दूं। और ये देखें हमारे बजेस कितने ज़्यादा कम हो गए हैं। एक्चुअली मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो यही कह रही थी कि इनका आपस में टाइम स्पेंड हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई केज हमारे पास खाली नहीं था जिसमें मैं उस ग्रीन पैरट को छोड़ती, क्योंकि ये आपस में दोनों फीमेल सेपरेट होकर लड़ना शुरू हो गई थी। तो उनके पेयर को बनाने के लिए मैंने इस फीमेल को सेपरेट किया था। खैर जो हुआ सो हुआ। आप सब बताइए कि आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं? आप सब मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ जाएं और हमारी जो एक यूट्यूब फैमिली है, हमारी एक अलग से एक फैमिली बन जाए आप सबके साथ। और आप सब ऐसे ही मुझे प्यार मोहब्बत करते रहें, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। आप सबके प्यार की तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मैं अक्सर आप सबको कहती हूँ कि मुझे आप सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सब अपना प्यार दिखाते रहा करें और मुझे जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर कर मेरे इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाइए, क्योंकि आप सबके प्यार मोहब्बत की मुझे ज़रूरत अभी है।
और हमारा जो चकोर है ना, ये अक्सर जो मारता था उस ग्रीन पैरट के आने की वजह से, आज आप देख रहे हैं कि इसने कैमरे को देखकर बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने इसे खुद से अपने हाथ से डराया तो ये थोड़ा सा दूर हुआ है। बस ये भी हमारे ग्रीन पैरट की वजह से थोड़ा सा चुप चुप सा ही है, वरना फ़ौरन से मारने को काटने को आता था। मैं इसके पास अगर दाना पानी खाने को कुछ भी रखती थी तो ये हाथ के ऊपर काटी करने के लिए भागता था। आजकल इसने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया ग्रीन पैरट की वजह से। ये मेरे लिए गुड साइन है। और यहाँ पर डव के पास और हमारी मिट्ठू के पास ये किटन्स आकर बैठ गई थी और इनके नज़ारे कर रही थी कि किसी तरह से इनका और हम इनको फ़ौरन से पकड़ लें। और आजकल हमारी जो किटन्स हैं वो सारा दिन शरारतें भी करती हैं और तंग भी बहुत ज़्यादा करती हैं। और आप सबको पता ही है कि पहले तो हमारी जो किटन्स हैं वो गेट के नीचे से चली जाती थी, और अब जैसा कि आप सबको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि इन्होंने आज हमारे साथ क्या किया। जैसे ही रात हुई तो रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा अब किटन्स को देखती हूँ कि ये किधर हैं। सहन में घूम रही थी तो हमारी जो एक ये जो फ्रंट पर बैठी हुई है ना, ये किटन तो थी, लेकिन दूसरी किटन जो है वो किसी की छत पर चली गई थी। और हमने गलियों में हर जगह पर ढूंढा, बहुत देर ढूंढने के बाद हमें हमारी किटन नज़र नहीं आई। फिर उसके बाद पता चला कि ये छत पर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आई है, और इसने काफ़ी ज़्यादा हमें टेंशन भी दी और परेशान भी किया। पता नहीं कहाँ पर भाग गई थी। बहुत मुश्किल से टार्च जलाकर इसको रात के तकरीबन 1 बजे के करीब हमने पकड़ा है। आप सब मुझे बताइए कि मुझे इन किटन्स का क्या करना चाहिए?